सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। आज के यार इस वीडियो में हम एक बहुत ही तगड़ी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कंप्लीट मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। हम सिर्फ 15 मिनट में डन करेंगे। इस एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को दो चीजें कराने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं जितने भी फॉर्मूलेज या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ करा दूंगा। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा होगा। उसके साथ साथ मैं इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, मतलब जो कि तुम्हारे पीवाईक्यूज का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है उससे एक स्टैंडर्ड ऊपर मैं जो ना यहाँ पर तुम्हारे को सवाल करा रहा हूँ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो ना यहाँ पर हम लोग बात करने वाले अबाउट द चैप्टर जीएसटी विच इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइक आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना मैं तुमको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बता दूं यार कि आगे बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी इस एक पर्टिकुलर सीरीज में। हर एक 2 से 3 दिन में जो ना एक लेक्चर को कवर किया जा रहा होगा जिसमें एक चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इस एक वीडियो पे जो ना लाइक टारगेट है जस्ट ऑफ 500 लाइक्स। जैसे ही हम लोग जो है इस लाइक लेक्चर पे जो है 500 लाइक्स को हिट करते हैं, तुम्हारा दूसरा पार्ट जो है आ जा रहा होगा बैंकिंग चैप्टर पे। ठीक है, तो इसमें मैं जो ना खुद से पर्सनल लेवल पर बैठ करके जो है नोट्स बना रहा हूं, उसके साथ साथ जो तुम्हारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। सारी की सारी चीजें जो ना यार यहाँ पर जो है हैंड रिटन होने वाली प्लस तुम्हारे नोट्स में इंक्लूड होने वाली है। तो प्लीज इस एक चीज के लिए जिसमें हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सीरीज में हम इसमें लाइक इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज इसके लिए एक टारगेट जो हमने 500 लाइक्स का रखा है इसको अचीव करवा लो। ठीक है, अभी अगर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो इफ यू ऑल जस्ट स्टार्ट, तो देखो सबसे पहले तो जीएसटी चैप्टर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि यार देखो कोई भी एक प्रोडक्ट आप खरीदते हो उस पर आप टैक्स पे करते हो। एंड वी नो दैट हम हर रोज में जो ना बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, छोटी सी छोटी एक चॉकलेट भी खरीदते हैं 10 रुपए की, उस पर भी हम टैक्स पे कर रहे हैं विच इज जीएसटी। ठीक है, जनरली हम जो भी अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है, मतलब कि उसमें टैक्स इन्वॉल्व होता है। जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसमें टैक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, जीएसटी देखो यार यहां पर से जो ना एक तरीके से इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसमें हमारे जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो कि स्टेट टू स्टेट जो ना डिफर करते थे, उन सबको हटा करके एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया विच इज जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी 5 कमर्शियल रेटिंग्स होती है। मतलब जीएसटी जो ना सिर्फ 5% रेट्स पे जो ना लेकर के अप्लाई किया जाता है विच इज जनरली 0% या फिर 5% या 12% या 18% या 28%। अब देखो यार जनरली 0% जो ना बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे जो ना 0% जीएसटी लग रही हो। ठीक है, बाकी जो ना इन 4 रेटिंग्स पे आ रहे होते हैं और यही सिर्फ रेटिंग्स होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को उठाए और उस पर 50% जीएसटी लगा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो ना कैटेगराइज होते हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये तो तुम्हारी इन जनरल बात हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कि हम क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या किस ट्रांजैक्शन पे अमाउंट पे कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी क्या जीएसटी लगेगी। दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। पहली ट्रांजैक्शन जो है ना जनरली गुड्स या सर्विसेज की होती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट पे क्या होता है, आपका जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक सेम ही स्टेट में जो ना काम कर रहा होता है, मतलब आप बेच भी उसे क्या कर रहे हो, लाइक उसे जो ना आप एक सेम स्टेट के अंदर बेच दे रहे हो। जैसे कि मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहां पर क्या है ना, मैंने उसे यूपी में बनाया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बनाया और उत्तर प्रदेश में ही उसको सेल कर दिया। सो ये पूरी ट्रांजैक्शन क्या है ना एक ही स्टेट के अंदर आई, एक ही स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो ना इन्वॉल्व है। सो बेसिकली यूपी टू यूपी अगर मेरा या फिर मान लो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र जो ना लेकर के मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, यानी एक सिंगल स्टेट इन्वॉल्व है, तो उस केस में हम उस ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। रिमेंबर दैट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो अगर हमारा लेट सपोज जीएसटी रेट जो ना 12% है, ठीक है, लेट सपोज मैंने बोल दिया कि तुम्हारा जो जीएसटी रेट है दैट इज 12%। ठीक है, उस एक ट्रांजैक्शन में जो भी आप एक अमाउंट पे जीएसटी भर रहे थे वो 12% था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो तुम्हारा सीजीएसटी होगी वो उसकी आधी हो जाएगी, जस्ट 6%, और एसजीएसटी भी आधी आधी। मतलब कि बेसिकली यहां पर से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में वो जीएसटी अमाउंट आधा आधा स्प्लिट हो जाएगा। 100 रुपए की चीज है, 12% लग रहा है, तो यहां पर से आपका 12 रुपए टैक्स बनेगा, जिसमें से 6 रुपए टैक्स तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट को चला गया और 6 रुपए टैक्स जो है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये डिवाइड हो जाता है। दूसरी चीज आ जाती है तुम्हारी आईजीएसटी, जो कि यहां पर जीरो होने वाली है। दिस इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जीएसटी। ठीक है, जिसमें ये जो ना बाद में स्प्लिट हो जाता है। दिस इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस, जहां पर जो ना इंटीग्रेटेड जीएसटी पे बेसिकली वो तुम्हारा जो है सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड हो जाता होगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं कि उसके आगे की प्रोसेस को हम जाने। ठीक है, उसके बाद में दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होती है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब क्या हो गया भैया, यहां पर दो स्टेट्स इन्वॉल्व है। मतलब कि मान लो मैंने कोई एक चीज यहां बनाई तुम्हारी जो है लेट सपोज यूपी में और उसे बेच दिया गुजरात में, तो अब दो स्टेट्स इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में क्या होगा यार, कैसे ही आप जो ना लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में चीज को लाइक कोई भी एक अमाउंट को बांटोगे और उसके बाद में दो स्टेट्स में भी बांटोगे, तो ये डिवीजन जो ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहां हम क्या करते हैं कि मान लो लेट सपोज मेरा जो है 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर 18% जीएसटी लग रही है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर हमारी सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल जीएसटी जो ना जीरो हो जाएगी। ठीक है, और एसजीएसटी भी हमारी जीरो हो जाएगी। मतलब यहां पर हमारे कोई भी सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगेगी, यहां पर हमारा सीधा आईजीएसटी मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ना लग जाएगी, जो कि पूरी की पूरी 18% होगी। तो यहां पर क्या होगा कि मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है,
18 रुपए टैक्स लग रहा है। यहां पर से पूरा 18 रुपए टैक्स जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम में चला गया, मतलब आईजीएसटी में चला गया। 1 रुपए भी टैक्स जो है ना कि लाइक 1 रुपए भी टैक्स ऐसा नहीं है जो कि लाइक या तो स्टेट में गया हो या सेंट्रल में गया हो। अच्छा, वो बाद में बढ़ता होगा, लेकिन वो चीज हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको जानेंगे भी नहीं। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूरे चैप्टर पे बेस्ड ये है, जिसपे तुम्हारे मेनली पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में, वो है तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है? देखो, होता क्या है ना कि यार अब एक पूरे प्रोडक्ट में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। शायद से एक मैन्युफैक्चरर होता है, फिर एक होलसेलर होता है, फिर एक डीलर होता है, फिर एक कंज्यूमर होता है। तो ये चार चार तो जो है ना लेकर के इन जनरल प्रोसेसेस हो गए, स्टेप्स हो गए एक प्रोसेस के जीएसटी के। और देखो यार, जीएसटी जो ना इट्स लाइक अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, ठीक है। हर एक स्टेप पे जो ना जीएसटी पे होनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइक एक स्टेप के लिए, मान लो लेट्स सपोज डीलर है, उसने क्या है ना लेकर के होलसेलर से खरीदा है और कंज्यूमर को बेचा है, तो इस डीलर के लिए हम जीएसटी कहां पे करेंगे? सिर्फ उसके प्रॉफिट पे, ठीक है। तो जो है ना लेकर के हमेशा याद रखना, जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट, ठीक है। अगर यहां पर से बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके पीवाईक्यूज अपन करेंगे, बहुत सिंपल सीन है भाई, लिटरली लाइक इट इज द इजीएस्ट चैप्टर। तुम इस वीडियो को देखने के बाद, इस 15 मिनट की वीडियो को देखने के बाद पूरे प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। सो बेसिकली इसके प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब इसमें होती दो चीजें, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि 1000 रुपए की चीज थी, ठीक है, 1500 में बेच दिया तो 500 रुपए प्रॉफिट बना लिया। अब यहां पर होता क्या है, जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस पे जो जीएसटी बनती है वो होती है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और उसके बाद में जो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी बनती है वो होती है तुम्हारी इनपुट जीएसटी, ठीक है। सो यहां पर होता क्या है कि जो हम टोटल जीएसटी कैलकुलेट करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई आपकी जो लाइक नेट जीएसटी होगी ना, जो आपकी नेट जीएसटी होगी वो बेसिकली क्या होगी? वो तुम्हारी आउटपुट जीएसटी, ठीक है, माइनस जो है तुम्हारी इनपुट जीएसटी के बराबर हो रही होगी। समझ रहे हो? तो ये हमारी इन टोटल जीएसटी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ना ये बेसिक सी, बस इतनी सी ही जो ना चीजें है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली है। और इतना बेसिक सा, इतनी बेसिक टू बेसिक जो ना चीजों में तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उन पर डायरेक्टली अपन आ जाते हैं। सो यहां पर से, लेकिन उस पर आने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं अबाउट द ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन, जहां पर तुम बढ़िया तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं यहां पर तुम्हें एक चीज बता दूं कि इसकी क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of April। यहां पर तुम बढ़िया तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज पीसीएमबी, एससीजी, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, या फिर कंप्यूटर्स, हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द क्लासेस आर 1-on-1 इंटरेक्टिव। तुम देख सकते हो क्लासेस यहाँ पर 1-on-1 इंटरेक्टिव है, मतलब तुम माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो। पूरे आईसीएससी में ये चीज तुम्हें और कोई ऑफर नहीं करता है, सिर्फ क्लैरिफाई नॉलेज ही ये चीज तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है, जहां तुम्हारे डाउट्स एकदम इस लेवल पर क्लियर होंगे कि कोई सोच नहीं सकता। यहाँ पर तुम्हारे टीचर्स तुमको पढ़ा रहे होंगे, प्लस तुम्हारे प्रणय भैया जो ना तुम्हारे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर्स भी पढ़ा रहे होंगे, यानी 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन है। उसके साथ साथ स्लाइड्स, नोट्स, डीपीपीज और ई बुक सब कुछ मिल रहा होगा। इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए तुम्हारे लाइक तुम हमारे ऐप पर जा सकते हो। उसके साथ साथ तुम्हारे को एक 999 रुपीज की हमारी टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक और सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक भी जो है ना हम ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसकी नॉमिनल प्राइसिंग जो है 7,999 रुपीज होती है, लेकिन अभी हमारा क्योंकि सिल्वर प्ले बटन आया है और इसलिए जो ना यहाँ पर हमने एक कूपन कोड रन किया है 100 के, अगर जिसका तुम इस्तेमाल करते हो तो तुम डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर के एनरोल कर सकते हो एट प्राइसिंग ऑफ 5,999 रुपीज, ठीक है। तो ये सिर्फ 5 सीट्स के लिए है इस एक वीडियो के थ्रू। मैं तुमको बता दूं, तुम काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हो, उनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एक फॉर्म गिवन होगा, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो और हमारे काउंसलर तुमको रीच आउट कर लेंगे। जनरली वैसे इतनी कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, तुम डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हो फ्रॉम द ऐप और वेबसाइट। तो यहां पर से दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर सीइंग। यहां पर ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि तुम देख पा रहे हो। तो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500 रुपए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसकी मार्क्ड प्राइस क्या है? जिसकी मार्क्ड प्राइस है 12,500 रुपए। मैंने बोला ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। यहां पर से अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन अ सेम सिटी एट अ प्रॉफिट 8%, ठीक है। अब वो 8% का प्रॉफिट जनरेट करता है। अब वो 8%, देखो इसमें और कोई चीज तो लिखी हुई नहीं है, तो हम सिंपल सी एक चीज देख सकते हैं कि जो 8% प्रॉफिट होगा वो मार्क्ड प्राइस पे ही बना लिया गया होगा, ठीक है। तो उसने जो भी प्रॉफिट बुक किया होगा वो मार्क्ड प्राइस पे ही कर लिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब एक और चीज देखना, डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन अ सेम सिटी। तो कोलकाता के डीलर ने कोलकाता में ही बेच दिया, मतलब कि सिर्फ तो सिर्फ जो ना लेकर के वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल ही ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। कैसी ट्रांजैक्शन है? इंट्रा स्टेट। तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगी, आईजीएसटी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में अब देखो, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो यहां पर बस सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है कि भैया सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हम लोग जानते हैं हमारी मार्केट प्राइस प्लस जो हमारा प्रॉफिट है, उस चीज को अगर हम लेकर के जोड़ दें तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो देखो यहां पर मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी तुम लोगों के लिए लिख रखे हैं। सो अगर मार्केट प्राइस हमारी 12,500 रुपए है, तो प्रॉफिट हमारा 8% है, तो यहां से तुम देख सकते हो कितनी आ जाएगी, 12,500 प्लस 8% ऑफ 12,500, तो ये कितना हो जाएगा? 12,500 प्लस 1,000
₹1000 जो ना इसका प्रॉफिट आ रहा होगा। सो द फाइनल लाइक सेलिंग प्राइस वुड बी ₹13,500। देन उसके बाद में अब देखो यहां से दूसरी चीज हमसे पूछी गई थी कि भैया जीएसटी कितनी हुई, ठीक है, देख सकते हो तुम यहां से हमारे से दूसरी चीज सीधी सीधी पूछी गई है, द आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। तो देखो आईजीएसटी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी, क्योंकि इंटर लाइक स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, इंट्रा स्टेट है, तो इधर पे ये तो अपनी 0% हो जाएगी, लाइक ₹0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से हमको सीजीएसटी और आईजीएसटी निकालना है सिंपली, और हमारा रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो मैंने बोला यार देखो सीजीएसटी भी 9% हो जाएगा और एसजीएसटी भी 9% हो जाएगा, ठीक है। सो अगर जीएसटी मेरा लाइक 18% है तो मेरा सीजीएसटी भी 9%, एसजीएसटी भी 9% और आईजीएसटी तो जो है ना तुम्हारा ₹0 और 0% हो जाएगा। अब सबसे पहले तो मैंने निकाला सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 9% ऑफ ₹13,500, तो वो कितना आने वाला है ₹1215, जो कि तुम्हारा जो है सीजीएसटी भी उतना ही होगा और एसजीएसटी भी उतना ही होगा। देन उसके बाद में एक और चीज हमसे क्या पूछी गई थी कि भैया द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, कि भैया हमारा अमाउंट कितना पेड होगा बाय द कंज्यूमर। तो देखो ये तो जो ना लेकर के अगर मैं बात करूं तो भैया कितना हो रहा होगा, अब तुम जानते हो अमाउंट कितना होगा, बेसिकली जितने में उसने खरीदा है तो मतलब कि उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारा टैक्स, तो हम सेलिंग प्राइस तो जानते था ₹13,500, ठीक है, प्लस हमने एक और चीज क्या देखी कि हमारा टैक्स कितना लग रहा है, लाइक ₹1215 क्या लग रहा है तुम्हारा, बेसिकली यहाँ पर से सीजीएसटी और 1215 ही तुम्हारा एसजीएसटी लग रहा है। सो बेसिकली मैंने बोल दिया कि भैया ये तो 1215 सीजीएसटी प्लस 1215 हमारा एसजीएसटी, तो ये क्या हो जाएगा 13,500 प्लस ये जो ना तुम्हारा कितना हो जाएगा ₹2430, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये समवेयर आ रहा होगा अबाउट ₹15,930, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो ना फाइनल अमाउंट होगा जो कि कंज्यूमर पे कर रहा होगा। अब ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जीएसटी का, जो कि मैंने तुम्हारे एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए कराया। अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन करते हैं जो कि आज तक पीवाईक्यूज में भी नहीं आया है, अगर तुम इसे एक भी बार नोटिस नहीं करोगे, इससे थोड़े सरल लेवल के क्वेश्चन जो ना जनरली पूछे जा रहे होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, ठीक है, उसने होलसेलर से क्या है, देखो सबसे पहले समझना यहां पर हमारी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आ गया होलसेलर, तो अब देख लो होलसेलर डीलर दो लोगों की बात हो रही है, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले तो होलसेलर निकाल लिया और डीलर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है 30% डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क्ड प्राइस बीइंग बुक्ड ₹6,000, ठीक है। तो यहां पर से उसने कितने में खरीदा भैया, इधर ₹6,000 का प्रोडक्ट था, ठीक है, इससे 30% डिस्काउंट में खरीद लिया, ठीक है। तो इसने क्या करा, 30% डिस्काउंट में अगर खरीदा होगा तो कितने का खरीदा होगा भैया, ₹4200 का खरीदा होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई। देन उसके बाद में इसने क्या करा, देखो 30% डिस्काउंट के बाद में, ठीक है। अब इसके बाद अपन प्रोसेस पढ़ते हैं क्या, द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। अब इसने क्या करा, मार्क्ड प्राइस के 10% पे जो ना कंज्यूमर को बेच दिया। तो इसने क्या करा होगा कि अगर इतने पे बेचा होगा तो भाई साहब अपन देख सकते हैं कंज्यूमर के लिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा होगा, मार्क्ड प्राइस 6,000 है, 10% 600 होगा, तो उतना हटा दो तो कितना हो जाएगा, 6,000 माइनस 600 इज इक्वल टू ₹5,400, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो इसने क्लियरली प्रॉफिट बुक किया है, कैसे किया है कि इसने 4200 में खरीदा, 5400 में बेच दिया, तो इसने प्रॉफिट कितने का बुक किया भाई साहब, सिंपली वी कैन सी के ₹1,200 का यहां पर से हमारा क्लियरली प्रॉफिट आ गया डीलर के लिए, ठीक है। तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब यहां से आगे बात क्या आ रही है, द सेल्स आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट है तो मतलब कि यहां पर हमारी क्या लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रही होगी, ना कि आईजीएसटी, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो मैंने बोल दिया सीजीएसटी कितनी हो जाएगी, 2.5% हो जाएगी, ठीक है, और एसजीएसटी कितनी हो जाएगी, 2.5% हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज हो गई। सबसे पहले तो हमसे अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर हो गया। अब कंज्यूमर क्या करेगा, अमाउंट पे करेगा, तो अमाउंट सबसे पहले तो कितना बन रहा होगा उसका, अमाउंट अपन क्लियरली देख सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर हमारा उसको पहले जो ना ₹5,400 पे करने हैं, जो उसकी लाइक उसने पे किया, प्लस इसमें वो टैक्स भरेगा। अब अपन को टैक्स निकालना है कि ये टैक्स कितना आ रहा होगा, ये जो उसने टैक्स भरा होगा ये टैक्स कितना आ रहा होगा। तो 5% निकाल देंगे अपन किसका, 5,400 का, चलो अपन ये पहले ही निकाल देते हैं। सो बेसिकली 5% ऑफ 5,400 कितना आ रहा होगा, इंटू 54। सो बेसिकली तुम देख सकते हो ये तुम्हारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस ₹270, ठीक है। तो ये आ जाएगा ₹270, ठीक है। तो ये टैक्स आ गया, तो अब यहां से अपन निकाल सकते हैं 5,400 प्लस ₹270, तो ये कितना आ जाएगा, ₹5,670 इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद में अब अपन से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब समझना, देखो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल है, रिमेंबर दैट। हमसे पूछा जा रहा है एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। अब डीलर ने तो भैया प्रॉफिट बुक करा है,
है ना, डीलर ने हमारे प्रॉफिट बुक करा है। तो अगर हमारे डीलर भाई साहब ने जो ना प्रॉफिट बुक करा है, सो इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि उनके प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा। अब उनके लिए अगर प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा तो वो 1200 रुपए पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो एसजीएसटी कैलकुलेट करनी है, अगेन एसजीएसटी मतलब कि 2.5%, ठीक है। सो यहां पर से सिंपली अगर अपन देखें तो यहां से अपना क्या होगा, देखो इतनी लंबी प्रोसेस को ना देखते हुए मैंने बोला सिंपल सिंपल एक काम करते हैं चलो, कि अगर मान लो अपन को उसकी एसजीएसटी कैलकुलेट करनी है जो कि अपन को प्रॉफिट पे करनी है। प्रॉफिट अपन जानते हैं प्रॉफिट कितना है अपना, प्रॉफिट यहां पर से अपना 1200 रुपए का, ठीक है। सो सिंपली इसका 2.5% निकाल देंगे। 2.5% कितना हो जाएगा, 2.5 बाय 100 इंटू 1200। सो जो कि अगर तुम घटाते हो तो कितना आ जाएगा ये, लाइक 24 प्लस 6 30 रुपए, ठीक है। तो 30 रुपीज विल बी द एसजीएसटी पेड बाय डीलर, समझ रहे हो, ये हमारी एसजीएसटी आ गई जो कि डीलर ने पे करी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट देखेंगे तो यहां से अपन से दूसरी चीज पूछी जा रही है, सीजीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल जीएसटी जो कि रिसीव की गई है बाय द गवर्नमेंट। अब एक छोटी सी बात समझो, इस पूरी प्रोसेस में देयर आर 2 पीपल विच आर देयर, ठीक है। अब इसमें तुम 2 तरीके से आंसर निकाल सकते हो, मैं तुमको दोनों ही एस्पेक्ट सिखाऊंगा। या तो तुम जो ना लेकर के टोटल जीएसटी ऐसे निकाल दोगे सेंट्रल जीएसटी को, कि तुमने होलसेलर की और डीलर की को ऐड कर दिया, ठीक है। या फिर तुम जो ना सिंपली कंज्यूमर ने कितनी भरी उतनी बात होगी, है ना, कंज्यूमर ने जितनी भरी होगी जीएसटी उतनी ही तो होगी। तो तुम दोनों तरीके से निकाल सकते हो कि किस तरीके से जो ना लाइक रिसीव की गई होगी। तो अब अगर इसके बारे में अपन बात करें तो देखो अच्छे तरीके से समझना, इसको अपन कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि भैया हमारा जो ना लेकर के डीलर ने बेसिकली क्या कहते हैं, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, एक सेकंड, यस। सो अमाउंट हो गया था, एसजीएसटी हो गई थी, ये तो हो गया। हाँ, सो दिस इज द थर्ड पार्ट कि सीजीएसटी कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट डीलर का होगा कि डीलर ने प्रॉफिट पे कितनी भर रखी है ना, और उसके बाद में तुम्हारा सेलिंग प्राइस पे होलसेलर ने कितनी भर रखी है, इस हिसाब से निकालना है पहले। तो ये एक तरीका हो गया। अब तुम देखोगे तो ये कितना आ रहा होगा, 30 रुपीज प्लस तुम्हारा यहाँ पर से 105 रुपीज, जो कि कितनी हो जाएगी 135 रुपीज, ठीक है। अब मैंने बोला अगर तुम चाहते तो तुम 2.5% सीधा 5400 का निकाल देते जो कि कंज्यूमर का था। तो अगर वो भी तुम निकालने जाओ तुम्हारा ये लाइक मेथड 2 हो जाएगा। सो बेसिकली 2.5 बाय 100, ठीक है, इंटू 5400। सो बेसिकली अगर इसको निकालने जाओगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 108 प्लस लाइक 27, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी अगेन जो है तुम्हारा 135 रुपीज ही आ रहा होगा। तो दोनों ही मेथड्स के थ्रू तुम जो है निकाल सकते हो, या तो तुम जो है डीलर के प्रॉफिट और तुम्हारा जो ना होलसेलर के सेलिंग प्राइस को ऐड करके निकाल लो, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर ने जो भी अमाउंट पे किया उस पर, लाइक जो भी उसने टोटल पैसा दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स उस पर निकाल दो, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हो। एंड इसी के साथ साथ मैंने तुमको जो ना पूरे चैप्टर के जितने भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे वो सिखा दिए, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स सवाल आज तक पूरा आईसीएससी की हिस्ट्री में आया भी नहीं है, ठीक है। एंड नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। जीएसटी को जो ना हम लोगों ने लेकर के मात्र 15 से 17 मिनट में जो ना डन कर लिया है। आई होप सो तुमको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी अभी तब तक के लिए अपन रखते हैं इस वाली वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।